इस वीडियो में किट वाले एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। पहला है लोड सेल का। लोड सेल में क्या होता है, हम वेट नापते हैं। नाम है लोड, तो हम लोड नापते हैं। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ये सब बना बनाया सेटअप आएगा, इसकी किट मिलेगी। इसको यहाँ ट्रांसड्यूसर है, ये कनेक्ट हो रख मतलब ये ट्रांसड्यूसर है, ये कनेक्ट हो सकता है यहाँ सर्किट से। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले रीडिंग आएगी। और हमें क्या करना है, ये ट्रांसड्यूसर डायफ्राम टाइप का है। ठीक, और इसकी मेजरिंग रेंज 0 से 50 kg तक है, पर हम 5 kg तक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, पहले 500 ग्राम रखेंगे, फिर 1000 ग्राम, फिर 2000 ग्राम, फिर तीन मतलब फिर 1500, फिर उसके बाद 2000, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। और यहाँ जो रीडिंग आएगी वो वोल्ट में आएगी। जैसे लेट से 500 ग्राम है तो इसकी रीडिंग मान लो आई 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट ये है। एक 1000 ग्राम तो इसका ये हो सकता है थोड़ा एरर की वजह से 0.8 वोल्ट आए, ऐसा कुछ आ सकता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल, वेट वर्सेस आउटपुट, यानी इनपुट इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, वेट। आउटपुट में क्या दे रहे हैं, डिस्प्ले पे वोल्टेज मिल रहा है। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल, और इसी पे ग्राफ बना देंगे ऐसे। इधर कर देंगे प्लॉट वोल्टेज वाई एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट कर देंगे, और एक्स एक्सिस पे हम वेट प्लॉट कर देंगे। 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, ऐसे। ठीक है, और यूनिट लिखना जरूर ना भूलें ग्राफ पे, नहीं तो ग्राफ पे मार्क करते हैं। इसके बाद आता है एक चीज़ और, ये इसका डिस्प्ले रेंज, ये सारी स्पेसिफिकेशन है। और स्टील का बना हुआ है कंस्ट्रक्शन इसका, मतलब वो जो लोड सेल है वो स्टील की है। ठीक, अब अगर ये मिलता है एलवीडीटी। एलवीडीटी में क्या करना है, पहली चीज़ तो ये सिंपल वही ब्लॉक डायग्राम है अपना। ये देखिए यहाँ कॉयल लगी हुई है, ऐसे ऐसे कॉयल, और इसके अंदर हम अपना वो ये डिस्प्लेस करेंगे। कैसे डिस्प्लेस करेंगे, इसको रोटेट करके। जब इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये नट बोल्ट ऐसे है ना, जैसे नट कसते हैं तो अंदर की ओर जाता है ना, तो ये ऐसे एक बार इधर जाएगा, और जब बाहर की ओर खोलेंगे तो इस साइड आएगा। तो एक बार क्लॉकवाइज रीडिंग, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग हमको लेनी होगी। अभी इसका सेटअप बता देता हूँ, सेटअप कैसे करना है। रीडिंग, मान लो हमने रीडिंग ली। रीडिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट आया, मान लो 1 mm, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। ठीक, और यहाँ कुछ वैल्यू आई होगी इस पे। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू नोट करना है। फिर हम उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू आएगी, उसको नोट करेंगे। ठीक, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज वाली जो वैल्यू आ रही है उसको हम निगेटिव बोल देंगे। जैसे एक है, ये एक है, तो इधर -1 हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, और वैल्यूज प्लॉट कर लेंगे। आउटपुट पे क्या होगा, वोल्टेज होगा। ये क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। ठीक, यहाँ पर रखेंगे वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे रखेंगे डिस्प्लेसमेंट 1 mm, 2 mm, 3 mm, ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं बात करूँ तो ये 10 mm आगे जा सकता है, 10 mm पीछे जा सकता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी 5 kHz की यूज करनी है। एलवीडीटी का VRMS 1 वोल्ट का होगा। अब इसी से हम डिसाइड करेंगे कि अपना CRO से नापना कैसे, और फंक्शन जनरेटर को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन जनरेटर में यहाँ फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। जैसे आप ATM मशीन चलाते हैं, यहाँ प्रेस फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हमें पहले 5000 kHz पे सेट कर लेना है। यहाँ दबाओगे F1, फिर 5000 भर देंगे। ठीक, फिर कोई और बटन दबा के सेव कर दो या नेक्स्ट कर दो, तो 5000 यहाँ सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या सेट करना है, उसके बाद हमें यहाँ लिखा होगा एम्पलीट्यूड लेवल। एम्पलीट्यूड लेवल से जब सेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको CRO से कनेक्ट करके रखेंगे। जैसे ये रहा CRO, और इसको फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट रखेंगे। ठीक, अब फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट रखेंगे, पर हमें चाहिए कितना वोल्टेज, हमें कहा गया है VRMS है 1 वोल्ट। तो VM कितना होगा, VRMS क्या होता है, VM/√2 इक्वल टू VRMS। ठीक, तो VM क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा √2। √2 हो गया, √2 को बोलते हैं 1.4 के अप्रॉक्स, 1.43। पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, V पीक टू पीक क्या होगा,
2 VM, तो यानी हमें 2.8 वोल्टेज हमें सेट करना है, ठीक। LVDT को अब सही काम कराने के लिए, टू बी एग्जैक्ट 2.86 ले लो, ठीक। अब CRO में क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन जनरेटर में हम नॉब को घुमाएंगे। फंक्शन जनरेटर ये रहा। फंक्शन जनरेटर में देखो यहाँ लिखा होगा, प्लस माइनस होगा, कुछ होगा, कर ये रही नॉब, ठीक। तो हमें इसको सेट करना है अपना ये जो पोटेंशियल है, एम्पलीट्यूड्स, ये एम्पलीट्यूड हमें सेट करना होगा। यहाँ कहीं रीडिंग लिख के आएगी जब हम एम्पलीट्यूड पे क्लिक करेंगे। तो हमें इससे नहीं मतलब यहाँ क्या लिख के आ रहा है, ठीक है। हमको करना क्या है, हमें मतलब होना चाहिए CRO से, ठीक। अब इसको सेट कैसे करते हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ बना हुआ है। ये होता क्या है CRO पे, CRO पे ऐसे ऐसे बॉक्सेस होते हैं ग्राफ पेपर की तरह। ये एक बॉक्स है, मान लो अगर यहाँ वैल्यू 0 है तो ये 1 है, ठीक। ऐसे 1 यूनिट है, फिर 2, फिर 3, और इसके बीच में शायद 5 डिवीज़न होते हैं, इसके बीच में 5 डिवीज़न होते हैं, ठीक। अब जैसा CRO दिया हो, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं। अपने यहाँ मोस्टली 5 होता है हर जगह, ठीक। तो 1/5, तो एक डिवीज़न की वैल्यू हो गई 0.2। तो हमें अपनी वेव फॉर्म चाहिए, पीक टू पीक कितना वोल्टेज चाहिए, 2.8 वोल्टेज, ठीक। तो अगर हमें अपना ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब हम फंक्शन जनरेटर में मान लो अपना सेट कर दिए हैं। ये नॉब जो है, ये जो नॉब है, इसको मैं सेट कर देता हूँ 1 वोल्ट पर डिवीज़न, ठीक। 1 वोल्ट पर डिवीज़न, वोल्ट पर डिवीज़न वाली जो नॉब होती है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट पर डिवीज़न मान लो सेट है, या x वोल्ट पर डिवीज़न है, ठीक। x वोल्ट पर डिवीज़न। अब मान लो एक डिवीज़न की वैल्यू क्या आएगी, अगर x वोल्ट पर डिवीज़न है तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिवीज़न की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी x वोल्ट, ठीक। अब मान लो अगर हम x इंटू 0.2 कर देते हैं, 0.2 डिवीज़न पर वोल्ट, तो 0.2x हो जाएगा, ठीक। ऐसे ये चलता है। अब इसके 5 डिवीज़न है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक। अब हमें प्लॉट क्या करना है, हम प्लॉट मान लो कर रहे हैं अपना साइन वेव। क्या प्लॉट कर रहे हैं, साइन वेव। साइन वेव हमारी होगी, कुछ आ रही होगी। हमको कितना चाहिए, VRMS, 1 वोल्ट का VRMS है, तो VPP कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। अगर VM की बात करूँ तो 1.4 के करीब आएगा, ठीक है। तो 1.4, तो एक बॉक्स ये हुआ अगर मैंने 1 सेट कर रखा है। और 0.4 के लिए पहला डिवीजन, जैसे मान लो 5 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक डिवीजन 0.2 का हुआ, दूसरा डिवीजन 0.2 का हुआ, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक। अब जो नीचे जब आएगा तो एक डिवीजन तो क्रॉस करेगा ही करेगा यहाँ 0.2 तक। तो ये जो वेव हो गई, ये इतना कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2.8 वोल्ट। तो जब ये हम CRO पे सेट कर लेंगे, सब कुछ सेट हो गया, तो फाइनल स्टेज में हमें क्या करना है, ये रहा फंक्शन जनरेटर। पहले इसको कनेक्ट किया था CRO से, ठीक है। इसको पहले कनेक्ट किया था, इसमें से 2 वायर रहेंगे, पहले इसको कनेक्ट किया था CRO से, ठीक। अगली बार क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फंक्शन जनरेटर में दूसरी वाली लीड लगाएंगे जिसमें वायर अवेलेबल हो लगाने के लिए, ठीक है। 2 लीड दी जाएंगी, तो ये वाला ले जा करके हमें LVDT वाले एक्सपेरिमेंट सेटअप पे ऐसे जोड़ देना है, ठीक। अब अपना एक्सपेरिमेंट चालू करना है। इतना करने के बाद तो रीडिंग लेनी है एक्सपेरिमेंट करके, एक बार डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सारे इंस्ट्रूमेंट ऑन कर लेने हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय। इसके बाद आता है स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज ये क्या है, कैंटिलीवर बीम। ये देखो यहाँ कैंटिलीवर बीम बनी हुई है, ये ऐसे, मतलब ये है और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये ऊपर नीचे होगा तो कैंटिलीवर बीम हो गई। स्ट्रेन गॉज है इस ठीक। इसकी रेंज 0 से 500 माइक्रो स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा L/L को हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे 100 ग्राम 200 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक का वेट रखेंगे। एक तरफ रीडिंग आएगी माइक्रो स्ट्रेन की, एक तरफ आएगी रेजिस्टेंस की, दोनों को नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ देखो ये लगी हुई है स्विच,
ऊपर स्ट्रेन वाली है, नीचे रेजिस्टेंस वाली है। जब एक बार 100 ग्राम रखेंगे, मान लो स्ट्रेन की रीडिंग नोट किए, तो फिर अब उसको स्विच को रेजिस्टेंस की तरफ कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यूज नोट करनी है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है, रेजिस्टेंस वर्सेस वेट, स्ट्रेन वर्सेस वेट। ठीक है, कुछ ऐसे लीनियर सा ग्राफ आएगा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब फिर यह है अगला एक्सपेरिमेंट, फंक्शनल वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग, डीएसी है। ठीक है, डीएसी में क्या होता है, आर, 2R, 4R, 8R ऐसे लगा हुआ है, और ये R/2, ये इसकी सर्किट हो गई, ओप एम्प लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, सेटअप ये ऐसे रहेगा, तो हमें लैब में जाके कुछ नहीं करना है। लैब में देखो, यहाँ वाली लीड को इसके बगल वाले से कनेक्ट करना है, ये इसके बगल से, ये इसके बगल, ये इसके बगल, और एक ये ध्यान रखना है, ये जो वी इनपुट है ये 5 वोल्ट ला करके यहाँ वी इनपुट पे कनेक्ट करना है, वी रेफरेंस जो भी कह लो। और आउटपुट लेते समय आउटपुट हमको यहाँ मल्टीमीटर लगा करके, यहाँ और यहाँ कहीं ग्राउंड होगा, 0 वोल्ट है। ठीक है, ये मल्टीमीटर लगा के इसमें रीडिंग लेनी है। ठीक, अब यहाँ जितना वोल्टेज आएगा यहाँ, और यहाँ करस्पॉन्डिंग स्विच की पोजीशन, अगर स्विच बंद है तो 0 0, अगर स्विच मतलब स्विच की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्विच अगर ग्राउंडेड है 0 0, नहीं तो ऐसे 0 0 1, ऐसे 15 रीडिंग आएगी इसमें, 0 से लेकर के 15 तक 16 रीडिंग, और यहाँ वी रेफरेंस नोट करना है। ठीक है, अब इसके बाद है लैडर टाइप डीएसी, ये भी सेम रहेगा, बस इसमें क्या अंतर आ जाता है, यहाँ R2R लैडर है ना, तो अब इसमें भी कनेक्शन ऐसे ही करने हैं। सर्किट इसकी बदल जाएगी, यहाँ 2R लगा है, बीच में RR लगा है, फिर 2R लगा है, फिर 3R फीडबैक है, और ये ओप एम्प है। यहाँ भी आउटपुट यहाँ इधर ही आएगा, और ये 3R ग्राउंडेड नहीं है, 3R इस पे लगा है। ठीक है, और ये VO है। और हमें इसमें क्या करना है, ये रहा वी रेफरेंस, इसको लाना है, इससे कनेक्ट मारना है किट पे, और जब हम वो नाप रहे होंगे, क्या कहते हैं, CRO, तो CRO लेना है, इसको ग्राउंड पे कनेक्ट करना है, या यहाँ वाले ग्राउंड जहाँ ग्राउंड दिया हो। ठीक, और CRO का दूसरा वाला वायर ला करके हमको, CRO नहीं, मल्टीमीटर, CRO से भी कर सकते हैं, कठिन पड़ जाएगा। मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर को एक ग्राउंड पे रखो, दूसरा पोर्शन यहाँ यहाँ लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, ट्रेंगल वाले को ओप एम्प बोलते हैं। ये सर्किट में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये फीडबैक जो लगा हुआ है ये ऐसे वाला, ये माइनस वाले पे लगता है। फिर यहाँ कनेक्ट करना है और रीडिंग नोट करनी है। ठीक, फिर 0 से लेकर के 15 तक, और फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाँ, फिर अब हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ग्राफ हमेशा हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में इनपुट वर्सेस आउटपुट प्लॉट करते हैं। आउटपुट होती है हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और इनपुट हो गया एक्स एक्सिस। इनपुट पे मान लो हम यहाँ 0 रख दिए, यहाँ 1 दिए, यहाँ 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, ऐसे देते गए, तो आउटपुट आएगा वोल्टेज में। अब वोल्टेज में हमें पता है माइनस में आता है, तो ये माइनस में वोल्टेज प्लॉट किया है, -1, -2, ऐसे समथिंग समथिंग जो आएगा। फिर इसका ग्राफ हम वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 पे मान लो कुछ आया, फिर मान लो 1 पे आया, फिर ऐसे 1 पे सेम रहा, फिर 2 पे, ऐसे 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 कुछ ग्राफ मिलेगा। ठीक, इसके बाद आता है वाटर, एक चीज़ और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा फार्मूला है, वी आउट इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू 0.0625, ये मिनिमम वैल्यू होती है, माइनस वी रेफरेंस दोनों के केस में। ठीक, और स्विच जब लगी होती है तो हम क्या बोलते हैं, मतलब स्विच को बोलते हैं 0 या 1, तो ये लिखा होता है ऐसे, 0.0625 वी रेफरेंस, अंदर में लिखा होगा 8 टाइम्स S1 S3 MSB है, प्लस 4 टाइम S2 प्लस 3 टाइम S1 प्लस 0 टाइम S। ठीक, ये लिखा होगा। तो यहाँ S1 S3 की वैल्यू डालो तो तुम्हें वी रेफरेंस थ्योरेटिकली मिलना चाहिए। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, कई बार यहाँ भी आउटपुट प्रैक्टिकल हो गया जो नापे हैं, और वी आउटपुट थ्योरेटिकल हो गया, दोनों प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, लैडर टाइप डीएसी हो गया एक किट पे। मल्टीसिम पे यही चीज़, मल्टीसिम पे सर्किट बनानी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद बात करता हूँ वाटर लेवल मेजरमेंट की। वाटर लेवल वाले में क्या करना है हमको इसमें जो ट्रांसड्यूजर हो रहा है, वो यूज हो रहा है, वो कैपेसिटिव है।
ये याद ही रखना है, ठीक है। और ये रहा लोड सेल। ये वायर आप देख रहे होंगे, इसको रेड और ब्लैक यहाँ ऐसे कनेक्ट करा गया है। कैपेसिटर में तो रेड ब्लैक नहीं होता होगा, फिर भी लीड के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दीजिएगा। ये रहा, ये वो क्या कहते हैं, ड्रिप वाली जो होती है ना अस्पताल में, वैसे ही नॉब लगी हुई, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो पानी इसमें जाएगा या आएगा, ठीक। तो इसमें पहले हमें पानी भरना है, ठीक, पानी भर देना है। और भरने के बाद फिर इसको कैलिब्रेट करना है यहाँ से। इसको कैलिब्रेट करके, जैसे मान लो हमने फुल कर दिया तो 220 पे कैलिब्रेट कर दो, यहाँ जितनी वैल्यू हो। फिर पानी निकालो, निकालने के बाद जब जीरो हो जाए तो यहाँ जीरो सेट कर दो इस रीडिंग पे, ठीक। और ये स्विच विच ऑन कर लेनी है, ये नहीं भूलना किसी को, ठीक। एग्ज़ाम में होता है हम भूल जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों चल नहीं रहा है। फिर रीडिंग लेनी है। रीडिंग कैसे, अब ये 3-4 बार खाली करना है और जीरो सेट करना है, और जीरो सेट करना है और टॉप सेट करना है। जीरो टॉप क्या हुआ, मतलब लेट से यहाँ 220 है तो इसको घुमा के 220 पे कर दो। फिर जब नीचे पानी खाली हो जाए तो यहाँ मान लो जीरो है, ठीक, जीरो है, तो इसमें भी 0 वोल्ट आना चाहिए, तो इसको जीरो पे सेट कर दो। बस इतना करना है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, रीडिंग लेना है। एक बार भरते समय रीडिंग लेना है, ये डीपीएम रीडिंग में जो रीडिंग आ रही है, ठीक है, मशीन की डिस्प्ले की रीडिंग जो आ रही है, और कंटेनर की रीडिंग जो है, जैसे मान लो मैंने कहा 0 ml पे, तो यहाँ जीरो आया। फिर मान लो 10 का आया, तो 10 पे यहाँ मान लो 0 पॉइंट कुछ वोल्ट आ गया, ऐसे करके जो भी रीडिंग आई हो, तो ऐसे करते जाना है। फिर जब भर जाएगा तो फिर खाली होगा, तो खाली होने के लिए फिर उल्टा चलेंगे, फिर खाली होने वाली रीडिंग नोट कर देंगे। रीडिंग नोट करने के बाद ग्राफ प्लॉट करना है, आउटपुट वर्सेस इनपुट। तो इधर क्या आ जाएगा, कंटेनर रीडिंग आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, डीपीएम रीडिंग, मतलब जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसकी रीडिंग, ट्रांसड्यूसर की रीडिंग। अब बात करूँ इसमें है क्या कॉन्सेप्ट, क्या ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। मतलब अगर कैपेसिटर, अब ये पानी भरता है तो कैपेसिटर के अंदर पानी भर जाता है, और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जानते हैं अच्छा खासा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लेट से 220 तक है, तो 220 जो भी हो, मतलब इसकी मेजरिंग रेंज 200 है, तो हो सकता है यहाँ 200 दिया हो, तो उसको हमें 200 पे सेट रखना है भरते समय। अब क्या बचा, अब बात करता हूँ ये है क्या। जैसे कैपेसिटर होता है, अब कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बदलता है। तो ये समझो एक बड़ा सा कैपेसिटर रखा है, ये एक बड़ा सा कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है। अब इसमें हम पानी यहाँ तक भरे हैं तो कैपेसिटेंस अलग होगा, पानी यहाँ तक भरेंगे तो कैपेसिटेंस अलग होगा, पानी फुल कर देंगे तो कैपेसिटेंस अलग होगा। इसी बेस पे रीडिंग मिल रही है हमको। इसके बाद है एनालॉग टू डिजिटल। इसमें क्या करना है, काउंटर टाइप है। तो अ, अब हमें क्या करना है, इसमें दो पार्ट हैं, एक 8 बिट वाला है, एक 4 बिट वाला है। 4 बिट वाले में क्या करना है, हमको यहाँ पे वी रेफरेंस को जोड़ना है यहाँ से, हमको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला यहाँ वी रेफरेंस से कनेक्ट करना है। फिर यहाँ एक नॉब दी गई है, इसको पहले घुमा के जीरो कर लेना है ताकि यहाँ काउंटर की रीडिंग जीरो हो जाए, ठीक है। फिर हमें इसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, और यहाँ पे रीडिंग आती जाएगी, रीडिंग नोट करते जाना है। मतलब मान लो हमने एनालॉग वोल्टेज कुछ दिया, एनालॉग वोल्टेज मैंने मान लो पहले जीरो दिया, ठीक है। और अब वोल्टेज कैसे नापेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। वोल्टेज नापने के लिए ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पिन है और यहाँ एक और पिन है, दोनों को हमको ले जाके कनेक्ट करना है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से जब कनेक्ट कर लेंगे तो इसमें रीडिंग आएगी एनालॉग की। तो जो एनालॉग रीडिंग आ रही, मान लो 0.2 वोल्ट आया, और उस पर कुछ डिजिटल वैल्यू आई, मान लो 000 आई, तो उसको नोट करना है। मान लो 0.6 वोल्ट आया, और 0.6 वोल्ट पे मान लो हमें ये मिल रहा है, ठीक। तो हमें ऐसे नोट कर देना है। मतलब जो एलईडी जल रही है वो 1 है, जो नहीं जल रही वो 0 है। अगर लुप लुप कर रही तो उसको 0 ले लो, ठीक। अब हमें ऐसा कोशिश करना है कि ऐसा ना हो।
ठीक। अब जब इस पे काम करेंगे तो इसको इसको हम ऑटो मोड पे रख के काम करेंगे। ये रहा ग्राउंड, ये रहा अपना क्या है, इस वाले में तो हमें वीआई केवल कनेक्ट करना था, किसमें, 4 बिट वाले में। पर जब हम 8 बिट वाला करेंगे तो यहाँ एक पिन है, इसको हम ग्राउंड से लाके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अपना अब बटन वटन चला के इंसान को लैब में देख लेना चाहिए, जैसे ये स्विच ऑन कर लेनी चाहिए और कुछ है, बाकी अपना ध्यान रखना चाहिए कब काम कर रहा है। ठीक। अब ये है, इस नॉब को हम रोटेट करके पहले हम 0 पे सेट कर लेंगे, सारे बल्ब बंद हो जाने चाहिए, उसके बाद हम इसको बढ़ाना चालू करेंगे, एक 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 एक। ठीक। और जब सेम काम इसके लिए करेंगे, जब वी आई यहाँ कनेक्ट होगा 8 बिट के लिए, 8 बिट के लिए क्या होंगी, 8 रीडिंग आएंगी, S7 से लेकर के S0 तक वो भरेंगे। और कोशिश उसमें ये करेंगे कि हम एनालॉग इनपुट अपना दें, जैसे मान लो मैंने 0.5 वोल्ट दिया, उस पर क्या वैल्यू आई, डिजिटल वैल्यू, उसको नोट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, डिजिटल आउटपुट आया है वर्सेस एनालॉग इनपुट का, डिजिटल आउटपुट वर्सेस एनालॉग इनपुट, वो भी कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा हमें। ठीक है।